प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। सांख्य दर्शन के पिछले आख्यान में जो धर्म अधर्म शुभ अशुभ कर्म जो है उनका निमित्त जो है वो अहंकार को माना गया है। क्योंकि आत्मा जो है चेतन आत्मा वो अकर्ता है, वो कर्म नहीं करता, वो प्रेरिता है, अधिष्ठाता और नियंता है, भोक्ता भी है। भोक्ता जब तक वो कर्मों का लेप बना रहता है, भोक्ता बना रहता है। और फिर जो है बुद्धि आदि सहित आत्मा का जो है जीव होना जो है वो भी एक भाव है, उससे जो है उसको जीव भी कहा गया। और इसके आगे जो है जो शिष्य आशंका करता है कि लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान क्या शुद्ध आत्मा के अधीन रहता है या अन्य किसी उत्कृष्ट शक्ति के अधीन? ऐसा प्रश्न जो है किया गया। यहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सांख्य शास्त्र के पिछले आख्यान को बढ़ाते हुए छठे अध्याय के अंतिम कुछ सूत्रों का जो है उस पर चर्चा करेंगे कि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान क्या शुद्ध आत्मा के अधीन रहता है या अन्य किसी उत्कृष्ट शक्ति के अधीन? ऐसा प्रश्न करने पर महर्षि कपिल कहते हैं कि अहंकार कर्त अधीना कार्य सिद्धि नैश्वराधीना प्रमाणा अभावात, कि जो है अहंकार कृत कर्त धीना, अहंकार कर्त अधीना, अहंकार आदि युक्त कर्ता के अधीन, अहंकार आदि युक्त कर्ता के अधीन कार्य सिद्धि यानी क्रिया की सिद्धि होती है, न ईश्वराधीना, ईश्वर के अधीन नहीं। इसमें प्रमाण होने से इस संबंध में ऐसा प्रमाण मिलता है कि अहंकार युक्त कर्ता के अधीन कार्य की सिद्धि रहती है, अन्य किसी ईश्वर आदि के अधीन नहीं है। ईश्वर आदि के अधीन नहीं। कहते भगवान की इच्छा, ना 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 ना, ईश्वर के अधीन नहीं है। लौकिक वैदिक आज समस्त कार्यों का संपादन अहंकार विशिष्ट कर्ता अर्थात जीवात्मा के अधीन रहता है। जीवात्मा अहंकार विशिष्ट। अब वो अहंकार विशिष्ट पिछले आख्यान में बता चुके हैं। तो अहंकार विशिष्ट जो है वो अगर वो रजोगुण से सतोगुण से संलग्न है, उससे उसके सानिध्य में काम करता है तो फिर शुभ कर्म होते हैं, और वही तमोगुण में जो है फिर अशुभ कर्म होते हैं। धर्म की चर्चा पहले हो चुकी है।
इन कार्यों में आत्मा की प्रवृत्ति तभी संभव हो सकती है जब वह अहम भावनाओं से युक्त रहता है, भोगों के प्रति उसका आकर्षण बना रहता है। एष हेवैनम साधु कर्मम कारयति तमेमेभ्यो लोकेभ्य उन्नीते। एष ओ एवैनम असाधु कर्मम कारयत तम यमधो निनीसते। ये जो है, ये ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ये आया है कि जो है ये जो ऐसे वाक्य हैं कि ये सब प्रवृत्तियां ईश्वर के अधीन है। ये जो वाक्य बताया इसके आधार पर जो है ये सब वृत्तियां ईश्वर के अधीन है, वो जैसा चाहता है कराता है, तो यह असंगत होगा। यदि ये सब प्रवृत्तियां ईश्वर के अधीन हो तो जीवात्मा इनके फलों को भोगने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा होगा तो अन्याय होगा कि काम ईश्वर करे और भोगे जीवात्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? जीवात्मा करेगा, जीवात्मा भोगेगा, जो करेगा वो वही भरेगा। तो ये जो है यदि ऐसा होगा तो अन्याय होगा। हाँ, महर्षि कपिल जो है कहते हैं ऐसा होगा तो अन्याय होगा। जो परमात्मा के न्याय को उच्छिन्न करने वाला कहा जा सकता है। परमात्मा कैसा न्याय करता है, यही उसकी दया है कि वो सबके साथ न्याय करता है, ऐसा कहा जाता है। उक्त उपनिषद वाक्य का तात्पर्य इतने में ही है कि परमात्मा ने दोनों प्रकार के साधन जीवात्मा के लिए प्रस्तुत कर दिए हैं। कि वो जो अभी जो आपको मंत्र सुनाया था सूत्र, वो तैत्तिरीय उपनिषद से। तो वो जो है परमात्मा दोनों प्रकार के साधन जीवात्मा के लिए प्रस्तुत कर दिए हैं, चाहे वो विषयों की ओर प्रवृत्त हो, चाहे संसार में फंसा रहे, और चाहे अध्यात्म की ओर जावे। ये उसकी अपनी इच्छा और प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। इसलिए इन कार्यों के ईश्वराधीन होने में कोई प्रमाण नहीं कहे जा सकते। हाँ, प्रवृत्ति है उसकी, तामसिक प्रवृत्ति है या सात्विक प्रवृत्ति है, वैसे ही वो उसको चला जाता है। अब ये उसकी इच्छा फिर वो करता है। अगर उसको लगता है कि अध्यात्म विद्या अच्छी है और इस समय भले वो किसी उसमें पड़ा हो कुसंगत में, तो चाहेगा तो कुसंगत धीरे धीरे छोड़ देगा, ना खान पान सही कर लेगा, अच्छे सज्जनों के साथ बैठेगा, आत्मज्ञानियों के पास बैठेगा, धार्मिक लोगों के पास बैठेगा, तो उधर भी जा सकता है। अगर उसी में आनंद आ रहा है तो फिर ठीक है, फिर तो उससे अधर्म होना ही, अधर्म की वासना है उसके अंदर। तो ये जो है मतलब जो है परमात्मा ने दोनों प्रकार के साधन, चाहे धर्म करे चाहे धर्म करे, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, जीवात्मा के लिए प्रस्तुत कर दिए। हाँ, और ये जो सूत्र है कि सर्ग रचना में संहार आदि कार्यों में जीवात्मा के धर्माधर्म को भी निमित्त माना जाना चाहिए। ये रचना आदि का केवल ईश्वर के अधीन हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं। हाँ, ऐसा बताया जाता है कि यद्यप संसार के सर्ग और संहार आदि ईश्वर की प्रेरणा के नियंत्रण के बिना नहीं। हाँ, पर फल दानोन्मुख विविध रचना में जीवात्मा के धर्माधर्म की अपेक्षा अवश्य रहती है। ये रचना पालन संहार ये बिना ईश्वर की प्रेरणा संभव नहीं है। लेकिन जो मतलब जो है जीवात्माओं के धर्म और अधर्म की अपेक्षा जो है सर्ग रचना में जरूर रहती है कि उसने धर्म किया तो वैसी व्यवस्था सर्ग में की जाएगी, और जो धर्म और अधर्म दोनों प्रकार की जो है अच्छी और खराब व्यवस्था इसीलिए की जाती है कि अगर जो है कि जो है ईश्वर की प्रेरणा व नियंत्रण के बिना जो है सर्ग की रचना और संहार आदि क्रिया नहीं हो सकती। पर फलोदानोन्मुख विविध रचना में जीवात्माओं के धर्म और अधर्म की अपेक्षा अवश्य रहती है।
उन धर्म यानी जीवात्मा के कर्मों की उपेक्षा करके ईश्वर जैसा चाहे कर दे, ये कथन अप्रमाणिक है। यहाँ ईश्वर जैसा चाहे, कोई कुकर्म कर रहा है उसको अच्छा फल मिल जाए, कोई सत्कर्म कर रहा है उसको बुरा फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कर्मों की उपेक्षा वो नहीं कर सकता है। ये कथन अप्रमाणिक है। ऐसा होने से ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में कोई बाधा आती हो, ये नहीं है, क्योंकि सर्व रचना की व्यवस्था इसी प्रकार की है। इनके लिए समस्त रचना है, उनकी उसमें सर्वथा उपेक्षा हो, ये संभव नहीं है। हाँ, कि जिसके लिए जो रचना की गई उसकी उपेक्षा कर दी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हम अपने यहाँ मेहमान बुलाते हैं तो उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। हाँ, तो ये जो संसार रचना की गई, तो ये जीवात्मा के कर्मों का ख्याल जो है, इसके धर्म अधर्म का ख्याल रख के की गई है। इसकी अपेक्षा कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं है। अब जो है फिर एक आशंका प्रकट की गई कि सर्व रचना में पहले पुरुष को निमित्त कहा है और यहाँ जीवात्मा को धर्माधर्म को, कि भी जो सूत्र बताया था उसमें जो है पुरुषार्थ, पहले पुरुषार्थ को निमित्त कहा गया और यहाँ जीवात्मा के धर्म अधर्म को। क्या इसमें कोई विरोध नहीं? हाँ, पुरुषार्थ से ही तो धर्म अधर्म होता है। महर्षि कपिल इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अदृष्टोद्भूतिवत् समानत्वम्, अदृष्टोद्भूतिवत्, अदृष्टम से अदृष्ट से उद्भव की तरह पुरुषार्थ से उद्भव कहना समानता रखता है। कि जीवात्मा के अदृष्ट अर्थात धर्माधर्म से उद्भूत सर्व रचना का जिस प्रकार कथन है, वो कर्म तो अदृष्ट रहते हैं, सर्व रचना हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन वो जो अदृष्ट धर्म और अधर्म, अच्छे बुरे कर्म जो है, उसके उद्भूति सर्व रचना का जिस प्रकार का कथन है, उसके समान ही ये कथन है कि पुरुषार्थ निमित्त से ये सर्ग है। पुरुषार्थ ही से तो धर्म और धर्म होते हैं। यह सर्ग पुरुषार्थ निमित्तक है, पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने के लिए इसकी रचना होती है। हाँ, धार्मिक व्यक्ति के लिए दूसरी प्रकार रचना, और जो अधर्म करता है उसके लिए दूसरी प्रकार की रचना है। सब तरह के जो है त्याग का भी मार्ग है और भोगों का भी मार्ग है। सब और सबके लिए व्यवस्था संसार में कर रखी है परमात्मा ने सर्वरचना में। तो पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने के लिए इसकी रचना होती है, इसलिए यह इसमें निमित्त है और गुण के किए धर्माधर्म इस रचना में निमित्त है। इन दोनों कथनों में कोई भेद नहीं है। पुरुष का प्रयोजन निमित्त हो अथवा पुरुष के धर्माधर्म, यह एक ही भाव को प्रकट करते हैं। तात्पर्य है कि सर्व रचना में पुरस्कार या पुरस्कृत की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अथवा सूत्र की अवतरणिका होगी कि यदि कर्मानुष्ठान ईश्वराधीन नहीं है तो अहम भावना युक्त आत्मा के भी अधीन न हो, प्रत्युत जीव के अदृष्ट के अधीन मान लिया जाए। सूत्र का समाधान कहता है कि जीव के अदृष्ट के अनुसार उद्भूत कर्मों का अनुष्ठान होता है। इस कथन के समान ही कथन है कि अहम भावना युक्त आत्मा से कर्मानुष्ठान होता है। अदृष्ट धर्माधर्म का आधार जीवात्मा है। जीवात्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसका आधार वही है। और अहम भावना से युक्त आत्मा को ही जीवात्मा कहा जाता है। जब तक जीवात्मा में अहम भावना नष्ट हो जाए तो फिर वो अपने स्वरूप में आ जाता है। और अहम भावना है तो वो धर्माधर्म अच्छे बुरे कार्य करता है, और जब तक अच्छे बुरे कार्यों में संलग्न रहता है तब तक वो जीव है कहा जाता है, जीव भावना। हाँ, जीव जो है। हाँ, और जब वो निष्काम कर्म करता है तब वो अपने आत्म स्वरूप की ओर चलता है। और जब वो जो है अहंकार भावना से, अहंकार मतलब मैं करता हूं, तब तक वो जीव रहता है। और जब वो
निष्काम भाव से कर्म करता है तब वो फिर आत्मा की ओर बढ़ता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तो वो आत्मा कहलाता है। कि और जो है वो आत्मा ही जो है अहंकार से युक्त होने पर जीव कहा जाता है। ऐसा समझिए आप। कि हमारे ऋषियों ने कितना सूक्ष्म और स्पष्ट ज्ञान किया है। हमको अपने ऋषियों पर, अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। गर्व करना सीखिए। और देखो क्या कह गए हैं। अब जो है जीवात्मा के अधीन कर्मानुष्ठान कहा जाए अथवा जीवात्मा के धर्माधर्म के अनुसार कहा जाए तो इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों प्रकार से अनुष्ठान जीवात्मा कृत ही सिद्ध होते हैं। कि अदृष्टोद्भूत तिब्बत समानत्वम, अदृष्ट से उद्भव की तरह पुरुषार्थ से उद्भव कहना समानता है। चाहे अहंकार के धर्माधर्म कहो या पुरुषार्थ कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार फिर आगे जो है लौकिक वैदिक अनुष्ठानों में प्रवृत्ति के लिए जैसे अहम भावना निमित्त है, वैसे ही प्रकृत पुरुषार्थ, प्रकृत पुरुष विवेक स्थिति में प्राप्त के लिए क्या निमित्त होगा। कि जो है वैदिक कर्मानुष्ठानों प्रवृत्ति के लिए अहम भावना निमित्त है, और प्रकृत पुरुष का विवेक जो है उस स्थिति को प्राप्त करने के क्या निमित्त है। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि महतो अन्य शुद्ध बुद्धि से, क्रियानुष्ठान से अन्य प्रकृत पुरुष विवेक ज्ञान होता है। शुद्ध बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से। कि लौकिक वैदिक कर्मों से अन्य विलक्षण जो यह प्रकृत पुरुष विवेक की स्थिति है वह महत शुद्ध सत्वमय, शुद्ध सत्वमय, सतोगुण से युक्त अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि तत्व से प्राप्त होती है। अभिप्राय यह है कि प्रकृत पुरुष विवेक का निमित्त शुद्ध बुद्धि तत्व है, जो उत्कट वैराग्य और जन्म जन्मांतर के पटु अभ्यास द्वारा मलादि दोष रहित कर लिया गया है। जब तक बुद्धि तत्व मलिन रहता है और विषयों की ओर आसक्ति बनी रहती है, तब तक परम पुरुषार्थ प्रकृत पुरुष विवेक का लाभ नहीं हो पाता। इसलिए मुमुक्ष को ये स्थिति प्राप्त करने के लिए तीव्र वैराग्य के साथ यम नियम आदि का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे बुद्धि शुद्ध हो सके और विवेक रूप परम पुरुषार्थ का लाभ हो। शुद्ध हो सके। ध्यान करो, योग करो, सीधी सी बात है। योग की महिमा है। और योग हिमाचार्य कहते हैं कठोपनिषद में कि ताम योगामित मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणा बुद्धि चन विशेष तम और ताम योगामित मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणा अप्रमत्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्यो। कि हे नचिकेता, इंद्रियों की स्थिर धारणा, देखो धारणा किसमें बताया गया, धारणा ध्यान समझिए कि इंद्रियों की स्थिर धारणा, यानी स्थिर धारणा अपने विषयों का चिंतन न करें। चित्त में जैसा प्रकाश स्वरूप से चिंतन किया जा रहा है वैसा ध्यान में लग जाए, उसमें लग जाए। कि इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। और जब इस तरीके से कोई ध्यान करता है प्रकाश स्वरूप से, तो अप्रमत्तदा भवति, वो सावधान हो जाता है, प्रमादहीन हो जाता है, कि बुरे कार्यों से जो है सतर्क रहता है, बुरे कार्य से अधर्म नहीं होते हैं। योगो ही प्रभावाप्यो। और इस प्रकार से कोई योग करता हुआ, ध्यान करता हुआ जब कोई मनुष्य आगे बढ़ता है तो उस योग से क्या होता है, प्रभाव और अप्यय, सद्गुणों का उद्भव होना और दुर्गुणों का नाश होना योग के द्वारा होता है। कि जब कोई तीव्र वैराग्य के साथ, वैराग्य मतलब बाह्य पदार्थों से मुंह फेर लेना, यही वैराग्य है।
और उस आत्म स्वरूप का चिंतन करना, प्रकाश स्वरूप का चिंतन करना, इस तरीके से जो कोई ध्यान करता है तो उसमें समस्त शुभ गुण उत्पन्न होते हैं और अशुभ गुण नष्ट हो देते हैं। किताब योगा मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणम अप्रमत्तदा भवति। जो भूल चूक गलती जो मनुष्य करता है जब वो योग साधना में रत रहता है तो फिर भूल चूक गलती धीरे धीरे बंद हो जाती है। योग योग जो है वो सद्गुणों का उद्भव और दुर्गुणों का नाश योग कहलाता है। इसी बात को जो है ये समझाया गया है यहाँ पर। किस देखो आगे क्या कहते हैं कि शास्त्र ने, हाँ, ये जो बुद्धि है, बुद्धि में ना इसीलिए कहा कि महतो अन्य सूत्र आया कि महतो अन्य शुद्ध बुद्धि तत्व से। बुद्धि जो है विषयाकार है तब तक वो अशुद्ध रहती है, मलिन रहती है, और जब सत्य के उस प्रकाश की ओर चिंतन करती है तो वो शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध बुद्धि तत्व से क्रियानुष्ठान योग अनुष्ठान से अन्य यानी प्रकृति और पुरुष का विवेक ज्ञान हो जाता है। इसका मूल आधार योग है, ध्यान है। और शास्त्र ने उपदेश किया कि प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से ज्ञानी पुरुष के लिए त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। परंतु पुरुष का प्रकृति के साथ संबंध किस निमित्त से होता है कि आखिर प्रकृति से उसका निमित्त संबंध होता ही क्यों है जो उससे अत्यंत दुखों की निवृत्ति की जाए। हाँ, एक देश मत से आचार्य समाधान करता है। आचार्य कपिल कहते हैं कि कर्म निमित्त प्रकृति स्वस्वामिभावो अपि नादि बीजांकुरवत्। प्रकृति का स्वस्वामिभाव कर्म कारण से होता हुआ भी अनादि है, बीज और अंकुर के समान। कि प्रकृति का पुरुष के साथ स्वस्वाविभाव कर्म निमित्तक होता हुआ भी बीज अंकुर के समान अनादि है। प्रकृति भोग्य यानी स्व है, आत्मा भोक्ता स्वामी। हाँ, इस संसार का स्वामी बनकर जीने की इच्छा रखो। ये योग उस चीज को बताता है कि आप इस संसार के स्वामी हैं, मालिक हैं, राजा हैं। उस परमात्मा के पुत्र हैं, संतान हैं। ऐसा भाव जो आ जाएगा तो समस्त कायनात, जैसे कोई युवराज होता है और राजा की जो समस्त जो वैभव और जो राज्य है वो सब उस युवराज का ही तो होता है। हम अपने को जो है योग ध्यान करके युवराज की स्थिति में ले जाएं, फिर ये जो है समस्त स्वस्वामी भाव, हाँ, स्वस्वामी भाव कि जो है इसमें पुरुष के लिए भोग्य पदार्थ और भोग साधनों को उपस्थित करती है। प्रकृति जो है, प्रकृति भोग्य है, स्व है, और आत्मा भोक्ता है, स्वामी है। हाँ, स्वस्वामी भाव, ये भाव होना चाहिए। प्रकृति, और जब तक प्रकृति का दास बना रहेगा फिर मनुष्य का है, पशु जीवन जीना है। इसीलिए शंकराचार्य बार बार पशु नाम पतिम यही सब कहते हैं। जंतु कहीं 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 पशु, ऐसा उन्होंने संबोधन किया है कि ये जो है संसार पुरुष के कर्मों के कारण होता है। कर्म निमित्तक होते हुए भी ये बीजांकुर के समान अनाद समझना चाहिए। जैसे बीज और अंकुर में यह कहना कठिन है कि कौन पहले और कौन पीछे, अथवा कौन निमित्त और कौन कार्य है। बीज से अंकुर और अंकुर से बीज, ये प्रवाह अनादिकाल से चलाता है। इसी प्रकार कर्मों से भोग साधनों का संग्रह और भोग साधन होने पर कर्म होना संभव होता है। यह परस्पर आपेक्षिक स्थिति अनादिकाल से चली आ रही है। हाँ, गांव देहात में जो है देसी भाषा में कहते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो ये अनादिकाल से इस संपर्क चला आ रहा। अगर कहो मुर्गी पहले आया तो मुर्गी कैसे आई, फिर वो अंडा से आई, और अंडा पहले आया तो फिर मुर्गी बिना अंडा कैसे आया।
तो ये जो है, ये भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। ये परस्पर आपेक्षिक स्थिति अनादिकाल से चली आ रही है। इस स्थिति में अन्योन्याश्रय दोष की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कर्म किन्हीं भोग साधनों को जुटाने में समर्थ होता है, वे भोग साधन उन्हीं कर्मों के प्रादुर्भाव में निमित्त नहीं बनते, प्रत्युत वे कर्मांतरों को प्रकट में लाते हैं, और वे कर्म उन्हीं भोग साधनों के निमित्त नहीं बनते जिनसे वे प्रकट में आए हैं, प्रत्युत वे उनसे अतिरिक्त भोग साधन और भोग सामग्री को जुटाने के निमित्त होते हैं। इस प्रकार किन्हीं कर्मों से कोई भोग साधन या सामग्री, और उस साधन सामग्री से अन्य कर्म, उनसे फिर अन्य सामग्री, उनसे फिर अन्य कोई कर्म, ये अनादि प्रवाह चला आ रहा है। इसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं। ये श्रृंखला चली आ रही है। हाँ, अब आगे देखो कि प्रकृति के साथ आत्मा का संपर्क होने में कर्म को निमित्त मानने पर पुनः यह शंका रह जाती है कि नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। परम ऋषि कपिल अपने प्रिय प्रशिष्य पंचमुख से समाधान करते हैं। जो है, कहते हैं अविवेकान निमित्तो व पंचशिखा, कि जो है अविवेक रूप कारण से आत्मा प्रकृति से संपर्क में आता है, ऐसा पंचशिख कहता है। कि जो है प्रकृति के संपर्क में आत्मा के आने का मुख्य निमित्त अविवेक है। यह अविवेक भी अनादि है। बात यह है कि आत्मा जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता, तब तक उसकी प्रकृति के साथ संपर्क की स्थिति बनी रहती है। कारण यह है कि आत्म साक्षात्कार का साधन भी प्रकृति के साथ संपर्क है। आत्म साक्षात्कार का साधन भी प्रकृति के संपर्क से ही होता है। ये संपर्क भोग और अपवर्ग दोनों अवस्थाओं को आत्मा के लिए जुटाता है। इसलिए आत्मा की स्थिति को का मुख्य आधार अविवेक समझना चाहिए। अविवेक है प्रकृति और पुरुष के भेद का साक्षात्कार। जो है प्रकृति और पुरुष के भेद का साक्षात्कार नहीं होना, जो है यही अविवेक है। यह स्थित पुरुष के विविध कर्मों के लिए प्रेरित करती है, और वह इस प्रवाह में बहुत बहता चला जाता है। ये इस प्रवाह का विश्राम स्थल विवेक अथवा आत्मज्ञान। जब तक विवेक या आत्मज्ञान नहीं होता, ये अविवेक जो है पुरुष भेद के भेद, जो है पुरुष और प्रकृति के भेद का साक्षात्कार जब तक नहीं होता, तब तक विविध कर्मों के लिए जो है पुरुष को जो है प्रेरित करती रहती है। अभी जो सूत्र में पंचशिख जो आया है, पंचशिख का उल्लेख होने से कतिपय विद्वानों का विचार है कि ये रचना कपिल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंचशिख कपिल का पश्चाद्वर्ती आचार्य है। पश्चाद्वर्ती पहले मतलब जो है पहले, पश्चाद्वर्ती मतलब कपिल के बाद का है। उसका उल्लेख कपिल के द्वारा किया जाना संभव नहीं, परंतु यह विचार निराधार है। इतिहास से सिद्ध है पंचशिख कपिल के शिष्य आसुर के शिष्य थे। आसुर को कपिल ने अपने सिद्धांत विचारों की दीक्षा मात्र दी थी। स्वयं आसुर प्रथमतः प्रकांड कर्मकांडी और महाविद्वान थे। उन्होंने अपने प्रधान शिष्य पंचशिख को सांख्य शास्त्र पढ़ाया। कपिल के जीवन काल में ही पंचशिख प्रखर वैदुष्य प्राप्त कर पाते। कपिल के जीवन में ही जो है उनके शिष्य, आसुर के शिष्य पंचशिख जो है वो बहुत ही प्रकांड विद्वान हुए, इसीलिए कपिल ने उनका जिक्र कर दिया। कपिल ने स्वयं संपर्क आकर उसकी विद्वता का अभिनंदन किया, और अनुपम वात्सल्य भावना से ग्रंथ में स्वामित्व को उसके नाम पर अंकित कर दिया। जब प्रसन्न हो गए तो अपने शिष्य के शिष्य का नाम उन्होंने अंकित कर दिया। ऐसे होते हैं विद्वान। यह एक साधारण स्वाभाविक बात है कि अध्ययन अध्यापन परंपरा में गुरु शिष्यों की 3-4 पीढ़ी तक का समकाल में हो जाना सर्वथा असंभावित नहीं कहा जा सकता है।
बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे टीचर होते हैं कि हम, जैसे हमारे पिताजी को भी पढ़ाया, हमको भी पढ़ाया। हाँ, ऐसे बहुत से गुरुओं से हमारी खुद भेंट हुई है। हाँ, कि हमारे पिताजी को भी पढ़ाया और हमको भी पढ़ाया। तो ये जो है उनके शिष्य के शिष्य जब वो विद्वान हो गए तो उनका अभिनंदन जो है किया कपिल ने। हाँ, आचार्य सनंदन कपिल के समकालीन परम स्नेही सुहृद थे। प्रस्तुत विषय में सूत्रकार ने उनके विचार को भी अंकित किया है। जितने महान पुरुष होते हैं, महान विद्वान, वो जो है कोई भी विद्वान हो उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, चाहे उनका शिष्य हो या कोई हो। तो कपिल ने भी जो है यही किया। हाँ, उनके विचार को अंकित किया सनंदन। हाँ, पुराणकारों ने देखो, वो सनक सनंदन कथा आती है पुराणों में भी, यहीं से लिया है। तो जो है कहते हैं कि लिंग शरीर निमित्तक इति सनंदनाचार्य, लिंग शरीर निमित्त से प्रकृत पुरुष का संपर्क होता है, यह आचार्य सनंदन का कहना है। आचार्य सनंदन का विचार है कि प्रकृत पुरुष का स्वामी भाव लिंग शरीर के कारण होता है। अविवेक रहते हुए भी कर्मानुष्ठान की स्थिति उस समय तक असंभव है जब तक आत्मा लिंग शरीर से आबद्ध नहीं हो जाता। अन्य व्यतिरेक से यह सिद्ध है कि प्रकृत पुरुष का भोग्य भौतिक भाव लिंग शरीर की उपस्थिति में संभव हो पाता है। इसलिए उसे निमित्त मानना चाहिए। जो लिंग शरीर, जो सूक्ष्म शरीर को, उसकी वजह से सब होता है। सूक्ष्म शरीर का अपर नाम लिंग शरीर है, ऐसा सूक्ष्म शरीर का अपर नाम लिंग शरीर है। यही सूक्ष्म शरीर एक देह से दूसरे देह में जाता है। यही अपने ऊपर जो है कर्म आच्छादित करके रहता है। 18 घटक अवयवों से बने सूक्ष्म शरीर के 2 भाग किए जाते हैं, एक आधार और दूसरा आधे। इसमें आधारभूत 5 तन्मात्र हैं और आधे त्रयोदश करण। बुद्धि, अहंकार और मन और 10 इंद्रियां, 11 इंद्रियां, मन सहित 11 इंद्रियां, ये 13 करण। ये जो है ये 13 करणों को लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इनके आधार पर अंतर्निहित अतीन्द्रिय आत्मा का बोध या अनुमान होता है। सूक्ष्म शरीर के आधारभूत तत्वों की प्रधानता का जब विचार किया जाए तो इसी शरीर को कारण शरीर कह दिया जाता है, क्योंकि ये तन्मात्र इस शरीर के आधार होते हैं और अन्य समस्त स्थूल भूत के कारण। जब आधे तत्वों की प्रधानता दी जाती है तो उसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कह दिया जाता है। इस शरीर के आधार पर स्थूल शरीर के सहयोग से आत्मा के समस्त भोग और अव्वर की प्राप्ति संबंधित है। हाँ, देखो, समस्त चाहे भोग हो चाहे वर्ग हो, यही जो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर जो है, इसी का जो है जब स्थूल शरीर के साथ संपर्क रहता है तो भोग और वर्ग दोनों की अवस्था जो है सिद्ध होती है। वस्तुतः कर्म अथवा लिंग शरीर की प्रकृत पुरुष के भोग्य भौतिक भाव के प्रतिनिमित्ता अनंतर भूमिका में आती है। इस स्थिति का मुख्य निमित्त अविवेक समझना चाहिए, पर कथित अन्य निमित्त भी अपने अपने स्थान पर आवश्यक महत्व रखते हैं। इनमें परस्पर किसी प्रकार के विरोध की कल्पना नहीं करनी चाहिए। और अंत में जो है शास्त्र का उपसंहार करते हुए महर्षि कपिल कहते हैं कि यद्वा तदुच्चिति पुरुषार्थ तदुच्चिति पुरुषार्थ। जो कोई भी निमित्त हो उसका उच्छेद होना पुरुषार्थ है। शास्त्र का आरंभ आचार्य ने त्रिविध दुख के अत्यंत निवृत्ति पुरुषार्थ का प्रतिपादन करते हुए किया है। विस्तृत शास्त्र में प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन तथा दुख निवृत्ति के उपायों का निरूपण किया गया। दुखों का अस्तित्व प्रकृति पुरुष के संपर्क से उभरता है, पर उस संपर्क को टाला नहीं जा सकता, वह अनिवार्य है। उसका सदुपयोग लेना ही श्रेयस्कर है।
कि जो संपर्क है उसको टाला नहीं जा सकता है, उससे भोगों की भी प्राप्ति होती है, और अब्बर के साधन का जो है प्रयोग करना यही श्रेयस्कर है। इसलिए वह संपर्क चाहे किसी निमित्त हो, उसका उच्छेद करना लक्ष्य होना चाहिए कि संपर्क हटे, प्रकृति पुरुष का जो पृथकत्व विवेक ज्ञान हो, उसी स्थिति में परम पुरुषार्थ का लाभ है। सूत्र में पदों की विवक्षा दोहराया गया ना कि तदुच्छिति तदुच्छिति। ये जो है यहाँ से अध्याय जो है समाप्त होता है। और ये जो है सांख्य शास्त्र का विवेचन हुआ। हम अपने आदि विद्वान महर्षि कपिल, उनके शास्त्र पर जो महात्मा विज्ञान भिक्षु ने जो भाष्य लिखा और उनका आधार बना करके महान आचार्य उदयवीर शास्त्री ने जो हम लोगों के सम्मुख ये सांख्य दर्शन के रूप में अपना ज्ञान प्रस्तुत किया, तथा हम अपने प्रेरणा स्रोत आचार्य श्रीमान देव की दिव्य दृष्टि द्वारा जो हमने समझा, बड़े प्रयत्न से वो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। हम अपने आचार्य श्रीमान देव और जो भी उदयवीर शास्त्री विज्ञान भिक्षु और परम ऋषि कपिल, सभी को बारंबार हजारों बार प्रणाम है, नमस्कार है। जय श्री